एक बात बताइए, अब इसके पेरेंट्स इसके साथ क्यों नहीं है? जब एक मतलब ये मोमडन है, मोमडन की उसमें आ जाते हैं तो इसलिए वो आते भी नहीं आगे साथ में। अब क्यों नहीं साथ में खड़े हुए हैं? आज वो क्या डिबेट कर रहे हैं कि भाई ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी भांजी है, सब तेरे भांजे और भांजी हैं भाई। तू अपना जो तूने फार्म हाउस खोल रखा है उसमें एक एक को रख ले और कृष्ण भगवान बन जा। पर एक बात याद रख लियो, अगर कृष्ण भगवान का कंपेयर करेगा तो उसने जो 108 रानियां पटरानियां थे उनको इसलिए जगह दी थी कि जब राक्षस ने उसको अगवा कर लिया था और वो उनने 108 औरतों को, तो और जब वो भगवान कृष्ण तो उन 108 रानियों को छुड़वा के लाए थे। तो उन 108 रानियों ने बोला कि भगवान जब आपने हमारे को आजाद करवा दिया है, पर हम इतने दिन जो है कंस के अंडर में रहे हैं, चाहे हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, पर वो हमारे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे पति। तब उन्होंने एक आश्रय के तौर पे, तो उनसे संबंध नहीं था भगवान कृष्ण का, आश्रय के तौर पे कि तुम मेरे घर में मतलब मेरे बन के रहो भैया। तू आश्रम खोल ले, 108 रूम बना और रख ले। ऐसे नहीं न्याय नहीं होते। मानती हूं मैं कि आज की डेट में सानिया अख्तर के साथ गलत हो रहा है, पर आप एक बात ये नहीं है, वो कह रहा है कि अब सास बनने की उम्र है, चाहे उसकी सास बनने की उम्र है चाहे ससुर बनने की उम्र है, तो लड़कियों को चाहिए कि अपनी जवानी को ना इन लुल्लू पचुओं में नहीं गवा देना चाहिए। इसलिए हो रहे हैं कि लड़की अकेले मुंह उठा के चल देती है, रात निभाई आती है, म्यूचुअल फैसले कराती है, भाई तुम भी राजी मैं भी राजी, रात बिताई और सुबह प्रेग्नेंट होके बच्चा करके फिर कहते हैं जी कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया का कानून भी गलत है कि जो लिव इन रिलेशनशिप दे दिया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहां पे कुछ रूल्स भी आप बना दो ना, सख्त रूल बना दो जिनको फॉलो कर सकते हैं हर इंसान की। हाँ हमारे साथ ये हो सकता है। देखो बिल्कुल अग्रीड मैम। लिव इन रिलेशनशिप के तो मैं भी अगेंस्ट हूँ। ये जब से लिव इन रिलेशनशिप हुआ है ना जाने कितने घर टूट चुके हैं। जो शादीशुदा औरतें भी हैं गौतम, वो भी किसी मर्द के साथ रह रही है और कह रही है, बच्चे छोड़ छोड़ के लिव इन में रह रही है और कहती है कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लिव इन वाला टॉपिक तो समझ से बाहर। मैम वो तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। हाँ ऑर्डर दिया बिल्कुल। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि लेकिन मैम लेकिन जो भी हुआ मैम, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन अभी जो बच्चे का क्या कसूर है मैम, ये कहना चाहता हूँ। अच्छा जो माने किया उन्होंने मतलब कि अगर शादी भी कर ली या मतलब कि अपने अपने क्या कहते हैं यंग में थोड़ा सा गलती कर दी या लव में चली गई या उन्होंने तकलीफ नहीं किया, उन्होंने पता नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे का इसमें क्या कसूर है? बच्चों को तो मतलब देना चाहिए ना मैम सपोर्ट, ऐसी इस तरह से रोड पे नहीं छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को बाप मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल अग्री करते हैं हम आपकी इस बात से। मैं बताऊं साक्षी मैम, ये एक जो है हम जो इमोशनल में बह के ये फैसला चाहे कोर्ट भी ले लेगा ना, ये कोर्ट से भी जीत जाएगी ना, तो इसको वो जगह नहीं मिल पाएगी जो शायद इसने 2 साल पहले पाई हो। बिल्कुल बिल्कुल यस मैम, वो रिस्पेक्ट तो खत्म हो जाती है ना। हाँ वो एक्साइटमेंट और वो चीजें अब जो ये बकवास कर रही है या हो रही है, चाहे बाय तिवारी चाहे बाय सानिया, तो वो एक दिलों में तो दरार क्या, धागे अब टूट चुके हैं जिनमें अब गांठ बन जाएगी। तो वो गांठ है ना, उधर खींचोगे तो अड़ेगी, उधर खींचोगे तो अड़ेगी, ये गांठ बन गई है। तो मेरे हिसाब से तो इसको चाहिए कि ये कहे, ये एक दृढ़, देखो माँ को ना ममता मारनी पड़ेगी, भाई तेरा खून है तू रख। वही बात है ना कि कहाँ से पालेगी, कहाँ से करेगी। अगर 1 मिनट के लिए ये डिवोर्स ले लेती है, हिस्सा भी ले लेती है, तो दूसरा बात क्या इसको वो एक्सेप्ट कर पाएगा, वो प्यार दे पाएगा जो तिवारी देगा? नहीं ना। मैं वही एक बात और कह रही है कि भाई तुम 2 को रख लो, वो पहली वाली को रख लो। और मैम मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब पहली वाली बीवी रचना को सब कुछ पता था, वो बांग्लादेश में मिलके भी आई थी सोनिया अख्तर से, उस औरत ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई कि भाई मेरे पति ने तो गलत किया है? उसे भी तो आवाज उठानी चाहिए थी ना मैम, उसको आवाज उठानी चाहिए थी जब वो वहां गई। आप मेरे घर आ जाओगे और आपको मेरे घर में कोई अनबैलेंस चीज मतलब बात मिलती है, क्या आप मेरे नहीं ना बाहर अपने घर जाओगे, तभी तो थर्ड पर्सन से डिस्कस करोगे, है ना। मेरे घर में आके आप बुराई नहीं कर सकते।
और जबकि हिसाब से अभी वो ये कह रही है कि है ना उसका बेटा आया, उसको मैंने घुमाया फिराया है, खिलाया पिलाया, कपड़े लेके दिए, ये फोटो है ये फोटो है। तो हिसाब के तौर पे वो तेरे घर नहीं आया था, वो अपने बाप के पास आया था, उसके बाप की कमाई के उसने कपड़े लिए, उसके बाप ने तुझे पैसे दिए। वो एक बीच वाला जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि तू उसके साथ चली गई और उसको शॉपिंग करवा के दिल वाला। इनकम तू क्या अपनी जेब से लगा के आई थी? अपनी जेब से तो नहीं लगा के आई थी ना। आप घर में भी जितनी लड़ाइयाँ कर लो ना, तो घंटे 2 घंटे में, महीने में, साल में, 2 साल में एक हो जाते हो, जब तक आपके मैम उसका कहना है कि रचना तिवारी उसको फोर्स करती है, वो उससे बहुत प्यार करता है। रचना देखो फिर वही बात आ जाती है, आपको वकालत का पता नहीं है ना। वकील सो झूठ बुलवाता है अपना केस जीतने के लिए, अपने क्लाइंट को पावरफुल बनाने के लिए। तो वो सब जो है ना एपी सिंह तलवार है। अब तक पीछे डिबेट इसकी उठा के देखो, क्या इसने बोला कि रचना ये सब करवा रही है? आप मेरे को एक वकील के सामने खड़े कर दोगे, वकील से मैं हार नहीं सकती, क्योंकि मैंने बहुत अभी तक भी हमारे केस चलते हैं। हमारा काम प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर का काम है, और हमारे 4 काम और है, तो हमारे 3600 केस चलते रहते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? डिबेट को कैच करना आना चाहिए। अभी कुछ मेरा पति है, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। एक तो वो जुल्म किया है, और मैं अपने आदमी को आत्महत्या कर मतलब उसको मार दूंगी जान से। दूसरा मेरे ऊपर जुल्म, तो मैं कहाँ जाऊंगी? चलो बताओ मेरे को मेरा आदमी है, कम से कम वो मेरे को ये तो है कि मैं इसके सहारे 2 रोटी भी मुझे मिलेगी, मेरा घर भी। एक आदमी जो होता है ना घर का, जब एक आदमी होता है ना सिर के ऊपर, तो दुनिया की कोई भी औरत, कोई भी मतलब इंसान उंगली नहीं उठा सकता। इस बात को अपनी बीवी को बहुत अच्छे से समझा देना। और जब एक औरत का आदमी नहीं होता ना, तो उसको 70 खसम बनाने पड़ते हैं। इसका आगे तुझे रियलाइजेशन हो जाएगा, और मेरे से कांटेक्ट कर लेना कि हाँ गेमर आप सही कह रहे थे। और यहाँ आजकल फोटोग्राफ्स में, वीडियोग्राफी में, हर चीज में एडिटिंग यूज होती है। मेरे को बोल, मैं तेरी शक्ल से मैं पता है तेरे को कहाँ चिपका दूं। मैं देखो मोदी के साथ फोटो बना के तेरी मैं अभी डीपी बना के घूमू, बताओ अगर करना है तो। इतना बेवकूफ नहीं बनना होता, ठीक है? बेवकूफ हम पैदा होते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो नॉलेज हम लोग पढ़ाई से, दुनियादारी सीख के, बाहर निकल के सब होती है। यूट्यूब पे 24 घंटे बैठ के लोगों से बातें करते रहे। औरतों के साथ तो पंचायती करता है यहाँ पे, और कुछ नहीं करता। औरतों के साथ बैठ के कभी रोल प्लेइंग कर रहा है, कभी औरतों के साथ बहस कर रहा है, सीमा की वकालत कर रहा है। भैया घर से बाहर निकल, यू आर सपोज टू बी अ मैन, यू आर सपोज टू अर्न मनी। कल को हम लोगों के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दुनिया की कि हमने घर चलाना है। यहाँ पे तू निकम्मा बैठ के यहाँ यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करेगा ना, तेरे को तेरी बीवी भी ताने मारेगी, घर वाले अलग ताने मारेंगे, पड़ोसी अलग ताने मारेंगे कि ये भैया आदमी क्या है, ये घर में बैठ के यहाँ पे यूट्यूब पे ही बतियाता रहता है, पंचायती करता है, चुगलखोरी करता रहता है गली नुक्कड़ की औरतों की तरह। मैं इसलिए देखो बोल रही हूँ कि पढ़ाई कर, ठीक है? ठीक है, मैं सोचती हूँ यू वेरी सिविल, वो अलग बात है। तूने जो कमेंट किया वो बेवकूफी करी, एक गलती माफ होती है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे भाई इंप्रूव योर लाइफ। यहाँ पे देयर इज नो लाइफ ऑन यूट्यूब, डोंट वेस्ट योर टाइम मत बर्बाद कर, पढ़ाई कर, बाहर निकल और नॉलेज वाली चीजें देख। पता है बच्चे को भोला बोल सकते हैं जब तक वो छोटा है। जब बड़ा आदमी, जवान आदमी ऐसी हरकतें करे ना, तो उसे बोलते हैं ये 1 नंबर का चूतिया आदमी है कि इसको अक्ल नहीं आई आज तक। तो नाउ इट्स योर चॉइस कि तेरे को स्ट्रीट स्मार्ट बनना है या चूतिया बनना है। यहाँ पे लगा रहेगा ना पंचायती करने में, औरतों के साथ यहाँ पे गप्पे मारने में, और ये सारी चुगलखोरी और सीमा की वकालत, दिस विल नॉट गिव यू एनीथिंग। अगर यहाँ पे आप नवाब के खानदान से पैदाइश है आपकी, जो मेरे को नहीं लगता है, ठीक है? अगर आप नवाबों के खानदान से हो कि हाँ भाई बैठे बैठे आपका सोने के सिक्के आपके, जिसे कह रहे हैं कि लोग कमा कमा के आपकी झोली में डालते जा रहे हैं, तो भैया टाइम वेस्ट करो, अदरवाइज कुछ नहीं है। अक्ल आ जाए, अभी यही टाइम होता है मेक और ब्रेक। आप अभी अपना करियर बना सकते हो, लाइफ बना सकते हो। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो बैठा रहे, हमें भी कुछ नहीं है गालियां मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी, गौतम ये गौतम वो, गौतम बेवकूफ। सुनना है तो बहुत मजा आता है। कौन सा यूट्यूबर है काफी अच्छा है, जिसकी 2 बीवी हैं, नाम भूल गई मैं उसका, उसके भी नहीं है 5 लाख व्यूअर्स, तो क्या वो पाकिस्तान भाग जाए? सब्सक्राइबर तो उसके भी नहीं है, क्या वो पाकिस्तान भाग जाए? उसकी मतलब मेरी इतनी अर्निंग नहीं है, मैं पाकिस्तान भाग जाऊं है 1 मिनट के लिए? अगर मेरे को मेरे हस्बैंड से कोई दिक्कत है
तो मुझे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा होता है कि आप मतलब जब तक खुल के बाद एक फ्रेंडली, आज की डेट में तो लोग फ्रेंडली रहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ कम फ्रेंडली रहते हैं। तो आप उस बात को डिस्कस करोगे या पहले इंडिया भाग जाओगे? हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, लोगों को प्यार होता है, लोगों का प्यार सोसाइटी के लिए भी साथ रहते हैं दिखाने के लिए। बेशक हमारे इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स लेना कितना बुरा माना जाता है, तो लोग हमारे क्या होता है, लड़कियों के, मैंने बहुत फैमिलीज देखी है जो लड़कियों को ये बोलती है भैया हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। तो लड़कियां ना प्रेशर में आके हमेशा एक अनहैप्पी मैरिज में टिकी रहती हैं। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको हैदर से प्यार खत्म हो गया, 4 साल से अलग था, ठीक है, हम मानते हैं प्यार खत्म हो गया, सब हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि हम किसी भी पाकिस्तानी को हम अपने इंडियन कंट्री में आके इस तरह से घुसने, इलीगली जो आई है वो पता नहीं किस इंटेंशन से आई है, हम क्यों बैठे रहने दे भाई। यहाँ पे हमने धर्मशाला खोली है कि कोई भी अपना बोरिया बिस्तर उठा के आ जाओ और यहाँ रहने लग जाओ और यहाँ पे आके तुम मुजरे करो आपको पता है किसी वजह से वीजा नहीं लगता है। आप हर कंट्री, यूएस सारा बैकग्राउंड चेक करता है, वो ये देखता है आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, आप कमाते हो नहीं कमाते हो, आप वापस कहीं वहां जाके आप इलीगली अपना ओवरस्टे ना करो वीजा। आपकी पता है हर चीज होती है, यूएसए का वीजा लगना बहुत मुश्किल होता है, शेनिगन वीजा जो होता है यूरोप का वो भी नहीं लगता है, वो भी आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपकी इनकम चेक करते हैं। आपका वीजा अगर रिजेक्ट हो रहा है ना तो वो एक वजह से रिजेक्ट हो रहा है, वो ये देख रहे हैं कि आपका आगे पीछे कोई है नहीं, आप यहाँ पे आपका जो भी बैकग्राउंड चेक करेंगे वो इतने इजीली आपको हर जगह हर कंट्री का वीजा नहीं मिलता है। तो इसका ये जो रिजेक्ट हुआ है मेरे को इसके सचिन के प्यार करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सचिन के बाद 10 और बॉयफ्रेंड बना सब कर, लेकिन ये यहाँ पे इलीगली आई है, ये यहाँ पे किस इंटेंशन से आई है हमें नहीं पता भाई। हमें कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं चाहिए, हमें अपना देश जिसे कहते हैं ना सेफ रखना है।